हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास हेतु क्रियात्मक प्रश्न PPP 1 जो इस प्रकार है। एक कर्मचारी को 46,000 रुपीज़ प्रति माह वेतन एवं एक माह के वेतन के बराबर बोनस मिलता है। इसके अतिरिक्त नियोक्ता से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होती है। फर्स्ट, कार्यालय के समय एक समय मुफ्त भोजन की सुविधा 250 कार्यशील दिनों के लिए। कंपनी इन सुविधाओं के लिए 62 रुपये प्रतिदिन व्यय करती है। कंपनी की फैक्ट्री से मुफ्त बिजली 3,800 रुपये की। थर्ड, उसका एक पुत्र कंपनी द्वारा संचालित विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ऐसे विद्यालय में सामान्यतः 700 रुपये प्रति माह प्रति बालक खर्च आता है। उन्होंने 4,500 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम एवं नियोक्ता से 4,300 रुपये प्रीमियम चुकाया। कर निर्धारण वर्ष 2020 व 21 के लिए उसकी कर योग्य वेतन से आय की गणना कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और यह हमारा PPP फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखते हैं कि इसके बेसिक सैलरी से कितनी प्राप्त हुई है। इसको बेसिक सैलरी मिली है 46,000 पर मंथ। तो हम उसमें 12 का गुणा कर देंगे तो कितने आएंगे, 5,52,800 रुपये एक साल की इसकी सैलरी इसको मिलेगी। अब इसके बाद इसे मिला है बोनस, एक माह के वेतन के बराबर बोनस मिला है। तो एक माह का वेतन हमारा कितना है, 46,000। तो वो हम लिख देंगे बोनस में। इसके बाद आती है परक्यूसिट्स, यानी सुविधाएं से क्या क्या मिली हैं और उसमें से कितनी कर योग्य है हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसे सुविधा मिली है मुफ्त भोजन की, फ्री मील की। तो फ्री मील कार्यालय समय में मुफ्त भोजन 50 रुपये तक कर मुक्त होता है और इसे मिला है 62 रुपीज़। तो हम 62 में से 50 माइनस कर देंगे तो 12 आएंगे और क्वेश्चन में दे रखा है कि 250 कार्यशील दिनों के लिए, तो इसमें 250 का गुणा कर देंगे तो 3,000 रुपये फ्री मिल आएगा। इसके बाद इसे दूसरी सुविधा कौन सी मिली है, मुफ्त बिजली की। तो कंपनी की फैक्ट्री से मुफ्त बिजली 3,800 रुपये मूल्य की। तो नियोक्ता के साधन से मुफ्त बिजली कर योग्य होती है, तो यह पूरी कर योग्य हो जाएगी। तीसरी सुविधा इसे मिली है फ्री एजुकेशन की। तो उनका पुत्र कंपनी द्वारा संचालित में शिक्षा प्राप्त करता है और 700 रुपये प्रति माह प्रति बालक खर्च आता है, जबकि 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बालक तक कर मुक्त है। तो यह तो नील हो जाएगा। अब चौथा इसे परक्यूसिट्स मिला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला। तो उन्हें 4,500 रुपये जीवन प्रीमियम की एवं नियोक्ता ने 4,300 का प्रीमियम चुकाया। तो यह पूरी तरह से कर योग्य होगा, क्योंकि जीवन बीमा प्रीमियम नियोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि पूरी तरह से कर योग्य होती है। तो यह पूरी तरह से कर योग्य हो जाएगा। अब हम इस सब राशि को काय में जोड़ेंगे, बेसिक सैलरी में ऐड कर देंगे तो हमारी ग्रास सैलरी निकल जाएगी, जो कि आएगी 6,09,100 रुपये। इन सब की हम ऐड करेंगे तो अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपये होता है SD। तो 6 लाख में 9,100 में से 50,000 रुपये माइनस करेंगे तो जो टैक्सेबल सैलरी आएगी वो आएगी 5,59,100 रुपये, 5,59,100 रुपये इसकी टैक्सेबल सैलरी आएगी। अब नीचे हम वर्किंग नोट देख लेते हैं कि कार्यालयीन समय में मुफ्त भोजन 50 रुपये तक कर मुक्त होता है। दूसरा, नियोक्ता के साधन से मुफ्त बिजली कर योग्य होती है। तीसरा, नियोक्ता के विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बालक तक कर मुक्त होती है। चौथा, जीवन बीमा प्रीमियम नियोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि कर योग्य होती है। तो इस तरह से हमने नीचे इसके वर्किंग नोट दे दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से हमारा PPP यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं।